नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। साबुत जस के तस। पिछले वीडियो में बता चुका हूं मेरे साथ हुआ क्या था। दरअसल 9 तारीख की सुबह हाइपरटेंशन ने मेरे मस्तिष्क को कहते हैं उसे वहाँ पे डेंट मारा, जिसे ब्रेन हैमरेज कहते हैं साइंटिफिक भाषा में। और आज अगर मैं आपके सामने यहाँ बैठा हूँ, इसमें जिन कुछ लोगों का, चुनिंदा लोगों का, दुनिया के हस्तियों का योगदान है, वो उनमें से एक हैं डॉक्टर अमित सिंह। बड़े मुश्किल से वो राजी हुए अपने कैमरे के सामने मेरे साथ आने को। इनका खुद एक यूट्यूब चैनल। सबसे बड़ी इनकी खासियत है, ये शिक्षा से जुड़े हुए हैं। फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, फिजिक्स का कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, और इसके अलावा फिजियोथेरेपी इनका पैशन है। हम जैसे मरीज दुनिया जहाँ से भी इनके पास पहुँचते हैं, उनकी सेवा में लग जाते हैं। और सेवा की सफलता का क्या राज है वो मैं आपको बता पा रहा हूँ। अगर आप थोड़ा भी मुझे पकड़ पा रहे हो, मुझे समझ पा रहे होंगे, तो अगर मैं बोलने की स्थिति में हूँ, अगर मैं सोचने की स्थिति में हूँ, इनकी फिजियोथेरेपी का कमाल है। तो मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा ताकि आप जानने वाले एहतियात सावधानियों के बारे में जानकार समझ लें कि क्या ज़रूरी है कि दुनिया आपको इस हालत में नहीं लाए, परिस्थितियाँ आपको इस हालत में नहीं पहुँचाए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। संक्षिप्त परिचय दिया आपका मैंने। ये बताइए हुआ क्या था दरअसल मुझे। दरअसल आपको हाइपरटेंशन का मतलब होता है या तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होगा आपका, या फिर बीपी आपको बहुत पहले से होगा। बीपी मीन्स रक्तचाप होता है। इसको मेंटेन करने के लिए हमें अपनी डेली रूटीन में योगा या फिर अपनी डाइट पे कंट्रोल रखना होता है। अगर आप डॉक्टर से लगातार सलाह ले रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और किसी भी, हर कोई को आफ्टर 30 बीपी चेक करते रहना चाहिए। 30 के बाद बीपी की बीमारी होनी शुरू हो जाती है। आजकल तो 20 में भी हो जाती है, बट 20 में बॉडी के जो सिम्टम्स होते हैं वो पता नहीं चलते हैं, और बॉडी के इम्यून सिस्टम इतनी स्ट्रांग होती है कि वो कंट्रोल कर लेती है। लेकिन आफ्टर 30 या 35 के बाद हमें बीपी रेगुलर चेक करते रहना चाहिए। अगर बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो अपने कोई फिजिशियन से सलाह लीजिए उससे, और फिर आपका योगा कीजिए, माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करिए। इससे आपके बीपी कंट्रोल कर सकते। दूसरी चीज़ ये है कि मन में कुछ शांति रखिए। शांति के लिए क्या करेंगे आप? मेडिटेशन करिए, अपनी डाइट को ठीक रखिए, डाइट में फैट को कम करिए, मसाले वगैरह चीज़ें उनको कम करिए, और अपने रूटीन में डेली वॉक जरूर रखिए। इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं इन सब बीमारियों से। डॉक्टर साहब, मैं उस दौर में, उस समय आपके पास पहुंचा हूं जब मेरा पूरा बायां हिस्सा लगभग सुस्त हो गया था, सो गया था, जिसको पक्षाघात कहते हैं। ना हाथ उठ रहा था, ना पैर चल पा रहा था, और ना सोच पा रहा था। आधे हिस्से सोचने की क्षमता खत्म हो गई थी। तो ये खतरनाक स्थिति है, लेकिन सकारात्मकता आप लोगों जैसे लोगों की वजह से बची। ये बताइए कि इस हालत में खुद पुराने आलोक कुमार होने में मुझे कितना समय लग सकता है? ये डिपेंड करता है आपकी ब्रेन कितनी जल्दी रिकवरी हो रही है। ब्रेन के अंदर जो इंजरी हुई है, जो क्लॉट हुआ है, उसमें 6 वीक का कम से कम टाइम लगता है। 4 to 6 वीक का टाइम लगता है। और आपकी विल पावर कितनी, आपकी विल पावर इतनी है कि आपने मात्र देखा जाए तो 10 दिनों में इतनी रिकवरी कर ली है, 30 से 40%। आपकी कंडीशन ये थी, बेड से आप उठ नहीं पा रहे थे, अभी आप बेड से उठ के खुद जा रहे हैं, पकड़ के एक सपोर्ट के साथ में बाथरूम जा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं, अपना खाना कर रहे हैं। धीरे धीरे आपको 6 to 8 वीक में काफ़ी कंट्रोल हो जाएगा, और आप इवन चलना शुरू कर। ऊपर वाला के इस दौर भी किसी को पहुंचा दे तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। वापस आ सकते। धैर्य रखें, बीपी कंट्रोल रखें, डाइट के कंट्रोल रखें, और मन को शांत रखें। जरूर। एक बात मेरे अंदर बड़ी जिज्ञासा बड़ी पड़ी कि अगर ये हालत में, अभी मैं 58 साल का हूँ, अगर 50 साल नहीं, अगर 30 साल पहले गया होता, क्या ये टेक्नोलॉजी यहाँ तक पहुँच गई थी जिस ढंग से आपने रिकवर करके दिखाया मुझे? क्या साइंस इतना दौर पर आ गया था कि आपने न्यूरो और फिजियोलॉजी को जिस मिश्रण सम्मिश्रण से ठीक करने की शुरुआत कर दी है? क्या तब इतना साइंस था, या उस दौर में आज से अगर मान लीजिए 1980 1990 में अगर किसी को इस ढंग की स्थिति हुई होती, तो क्या इसी अंदाज में रिकवर कर पाता? तब इतना नहीं था, इतना मेडिटेशन भी नहीं था, इतना जागरूक भी नहीं था लोगों के पास। लोग समझते थे कि चलो हमारे पास स्ट्रोक हो गया, पोलियो या फिर ये स्टब रिहैब हो गया, तो मतलब हम नहीं चल सकते, अब हमारा काम हो गया, हम नहीं चलेंगे। लोगों की मेंटलिटी चेंज हुई है, मेडिकल जो फैसिलिटीज़ है वो चेंज हुई है। बहुत सारे मेडिसिन ऐसी आ गई हैं जो काम करती है, तुरंत काम करती हैं। योगा और फिजियोथेरेपी से, रिहैब सेंटर से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ब्रेन के अंदर क्या होता है, क्लॉट जो रिजॉल्व होने में भी काफ़ी हेल्प करता है योगा और फिजियोथेरेपी। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि 20 साल पहले, 25 साल पहले इतनी ज़्यादा टेक्निक नहीं थी जो अभी आप रिकवर कर पा रहे हैं। अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से आपको दिक्कत नहीं आएगी, और आने वाले पेशेंट भी अच्छे से रिकवर हो पाएंगे। दुनिया उम्मीद पे टिकी है और साइंस ने उस उम्मीद को और जगाया है, ये कहना चाह रहे हैं आप? डेफिनेटली साइंस। अच्छा, ये बताइए, आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, 4.5 साल का कोर्स है, और फिजिक्स खुद प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं लोगों को, तो दोनों का सम्मिश्रण कितना है? फिजिक्स अपने आप में एक
जो फोर्स है, फोर्स को बड़ा अच्छे तरीके से बताता है। डेफिनेटली फिजिक्स में ये बताता है किस पार्ट में कितना फोर्स लगना है, कौन सा मैकेनिक्स है, मीन्स कि इस जॉइंट का रेंज कितना है, कहाँ तक हम ले जा सकेंगे, कितने पे करेंगे कि इसमें मूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। तो फिजिक्स और फिजियोथेरेपी का रिलेशन काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मुझे फिजिक्स में पढ़ाने में मज़ा आता है। और फिजियोथेरेपी में जो लोग रिहैब जिसको नीड पड़ती है, जिसके हाथ पैर चलना बंद हो जाता है, उनको ठीक करके अच्छा लगता है मुझे। और सेकेंडरी सर्विस करने में लोगों को, जो गरीब लोग हैं खासकर, उनमें काफ़ी मज़ा आता है। ढेरों शुभकामनाएं, आप अपने लक्ष्य पे लगे रहें, मानवता की सेवा करते रहें। आप जल्दी रिकवर हो जाएंगे और बिल्कुल ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। वैशाली में आपका कहाँ पर है? हमारा सेक्टर 4 में है, तोमर ऑर्थो के साथ में हमारा फिजियोथेरेपी का सेंटर है। पारस हॉस्पिटल के थोड़ा सा आगे जाएंगे, वहाँ सेंटर मिलेगा आपको। मैं कुछ नहीं कह सकता, दुनिया आपको दुआ दे रही है। मेरे जैसे लोगों को आप रास्ते पे लाते रहें, उस नया जीवन देते रहें, न्यू लीज ऑफ लाइफ। थैंक यू डॉक्टर सो मच। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।